आज क्या है 2 दिसंबर हो चुका है। ठीक है। और हम आज डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं गेहूं की जिनको हम 25 दिसंबर तक बो सकते हैं। ठीक है। तो जोन वाइज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं NWPZ, नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन में आपका जो आएगा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्से जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर। ठीक है। और वेस्टर्न यूपी। ठीक है। तो इन सब के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटीज़ हैं, ठीक है, जिनको हम 25 दिसंबर तक बो सकते हैं, वो हैं PBW 752, PBW 752, PBW 771, DBW 173, HD 3059 और WH 1021। ठीक है। तो ये वैरायटी क्या है, हम 25 दिसंबर तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, और राजस्थान का हनुमानगढ़, गंगानगर और वेस्टर्न यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे हम इनकी सोइंग कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन के लिए। इसमें क्या है, आपका जो ईस्टर्न यूपी है वो आएगा, बिहार आता है, बंगाल आएगा, झारखंड आएगा। ठीक है। तो इन सभी स्टेट्स के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटीज़ हैं लेट सोन या पछेती बुआई या देरी से बुआई के लिए, वो जो हैं वो है DBW 316, DBW 316, PBW 833, ठीक है, DBW 107, HD 3118 और PBW 752। तो इन सभी वैरायटीज़ को हम क्या है लेट सोन के लिए ग्रो कर सकते हैं। अब जो PBW 752 है ये NWPZ के लिए भी है और NEPZ के लिए भी है। ठीक है। तो दोनों जोन्स में हम इसकी क्या है लेट सोइंग कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं CZ जो कि सेंट्रल जोन है, ठीक है, इसमें क्या है आपका मध्य प्रदेश आएगा, गुजरात आएगा और राजस्थान का जो कोटा और उदयपुर, ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये सेंट्रल जोन में आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लेट सोन के लिए हम क्या है HD 3407, ठीक है, HI 1634, MP 3336। ठीक है। तो इन सब वैरायटीज़ को क्या है हम MP, गुजरात और कोटा और उदयपुर में लगा सकते हैं। ठीक है। और अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें, ठीक है, फर्टिलाइज़र की बात करें तो जो आपका है NWPZ और NEPZ, ठीक है, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। NWPZ और NEPZ यहाँ पे जो आपको फर्टिलाइज़र देना है, ठीक है, लेट सोन के लिए, वो देना है 120, 60 और 40 के रेशियो में। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 120, 60, 40 के रेशियो में। यानी कि जो आपका नाइट्रोजन रहेगा वो 120 kg, ठीक है, जो आपका फास्फोरस रहेगा वो 60 kg और जो आपका पोटाश रहेगा वो रहेगा 40 kg पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के लिए है। ठीक है। और ये जो आपको पूरे जो फर्टिलाइज़र हैं, ठीक है, ये क्या है, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या है आपका जो 1/3 पार्ट है, ठीक है, और यानी कि 33%, जैसे आपका 100 किलो नाइट्रोजन यानी कि 33 किलो जो नाइट्रोजन रहेगी वो क्या है आपको बेसल डोज में दे देनी है। ठीक है। यानी कि सोइंग से पहले। और इसके साथ साथ आपका जो फास्फोरस और पोटाश की जो पूरी मात्रा है वो भी आपको क्या है बेसल डोज में दे देनी है। और जो आपका बचा हुआ नाइट्रोजन है, अब आपने फास्फोरस और पोटाश तो बेसल डोज में दे दिया है, ठीक है, नाइट्रोजन का आपने 33% दिया है, ठीक है, जो बचा हुआ आपका जो नाइट्रोजन रहेगा वो आपको क्या है फर्स्ट और सेकंड इरिगेशन में, ठीक है, कंप्लीट कर देना है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सेंट्रल जोन की, ठीक है, तो सेंट्रल जोन के लिए आपको 90 किलो नाइट्रोजन, ठीक है, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो क्या है पोटाश पर हेक्टेयर देना है। ठीक है। इसका भी अप्लाई करने का फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है, कि 1/3 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन आपको क्या है 33% क्या है जो नाइट्रोजन है वो आपको दे देनी है बेसल डोज में। ठीक है। पूरी फास्फोरस भी बेसल डोज में देना है और पोटाश भी बेसल डोज में देना है। ठीक है। और जो बचा हुआ आपका नाइट्रोजन है वो फर्स्ट और सेकंड इरिगेशन में दे देना है। ठीक है। अब ये क्या है NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा है। ठीक है। आप इसको फर्टिलाइजर की क्वांटिटी से कंपेयर मत करना। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे यूरिया में, ठीक है, 100 किलो यूरिया के अंदर क्या है 40 किलो हमें नाइट्रोजन
मिलेगा। तो इस तरीके से आपको क्या है, इनके फर्टिलाइज़र की जो मात्रा है वो काउंट करनी है। ये कैसे हम काउंट करेंगे, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे, ठीक है। आज की वीडियो का हमारा पर्पज़ यही था कि आपको लेट सोन जो व्हीट की वैराइटीज़ हैं जिनको हम 25 दिसंबर तक बो सकते हैं, ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। प्लस आपको क्या है, फर्टिलाइज़र की डोज़ उसमें कितनी रखनी है और कब-कब फर्टिलाइज़र देना है, उसको आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए। और ऐसे ही नई-नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। उससे पहले एक छोटी-सी बात मैं और बता देता हूँ कि ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये हम ऑथेंटिक सोर्स से दे रहे हैं, ठीक है। ये आईसीआर, आईआईडब्ल्यूबीआर की जो एडवाइज़री है, जो कि 1 से 15 दिसंबर तक के लिए उन्होंने रिलीज़ किया है, ठीक है? वहाँ से हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है? इस एडवाइज़री को आप आईसीआर, आईआईडब्ल्यूबीआर के पेज पे जाके वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है? और इस एडवाइज़री को आप फॉलो करो, ठीक है? धन्यवाद।